हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, हम उनको देख कर के एक सवाल ज़रूर सब पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि जो इंसान बेईमान है, झूठा है, फरेबी है, लोगों को ठगता है या बुरे कर्म करता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है, वो एक अच्छी लाइफ कैसे लीड कर रहा है। दूसरी तरफ जहाँ पे एक इंसान ईमानदार है, किसी के साथ बुरा नहीं करता, काइंड हार्टेड है, आप कभी उससे कुछ अच्छे की उम्मीद करो तो वो अच्छा ही करेगा, ना भी करो तो भी अच्छा करेगा। तो ऐसे इंसान के साथ कभी ना कभी बुरा क्यों होता है, वो पनप क्यों नहीं पाता, उसकी कोई ग्रोथ क्यों नहीं होती, और वो इंसान जो सबका दिल दुखाता है वो पनपता चला जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसके साथ कुछ बुरा ही नहीं होता। तो अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो लेट मी शेयर अ स्टोरी विद यू, और यू कैन से अ साखी विद यू। अब साखी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई है, उनके लाइफ से जुड़ी हुई एक साखी है। इस साखी से आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये समझने के लिए कि अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ कभी कभी बुरा क्यों होता है, और अगर बुरा होता है तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ अच्छा भी होता होगा। और जो बुरे हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है, बट डू यू नो उनके साथ भी कुछ कुछ बुरा ज़रूर होता है। अब इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो होता क्या है कि एक टाइम की बात है, गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ कहीं रुके हुए होते हैं। तो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए ना मौसम अच्छा नहीं होता है, बड़े दिनों से बारिश हो रही होती है और मौसम और बिगड़ता ही चला जाता है। तो भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी से कहते हैं कि गुरुजी, ऐसा लग तो नहीं रहा कि मौसम सही रहेगा, तो क्यों ना हम आगे ना जा कर के यहीं ठहर जाते हैं और आसपास का कोई गांव देखते हैं, वहाँ उस गांव में हम थोड़े दिन के लिए ठहर जाते हैं जब तक कि मौसम थोड़ा अच्छा नहीं हो जाता। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ठीक है मर्दाना, देखो अगर कोई ऐसी जगह मिलती है तो हम वहाँ पे कुछ दिन के लिए ठहर जाते हैं। तो भाई मर्दाना गाँव सर्च करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उनको एक गाँव ऐसा मिल जाता है जो थोड़ा सा बसा हुआ होता है, अच्छा लगता है। तो भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी से कहते हैं कि गुरुजी हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ठीक है हम यहाँ पे रुकते हैं। तो उस गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जीवन होता है। तो भाई जीवन को जब भी ये पता लगता है कि हमारे गांव में कोई साधु, कोई संत, कोई फकीर आए हैं तो वो उनके दर्शन करने, उनसे मिलने ज़रूर जाते हैं। तो ऐसे जब उन्हें पता लगता है कि गुरु नानक देव जी हमारे गाँव में आए हैं और यहीं पर कुछ दिन के लिए रहेंगे, तो वो मन में डिसाइड करते हैं कि मैं गुरु नानक देव जी से ज़रूर मिलने जाऊंगा, उनके दर्शन करने जाऊंगा। तो द नेक्स्ट डे जब वो गुरु नानक देव जी के दर्शन करने जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में एक पंसारी की दुकान पड़ती है। तो जो पंसारी की दुकान के मालिक होते हैं यानी लाला जी होते हैं, वो भाई जीवन से पूछते हैं कि भाई जीवन कहाँ जा रहे हो। तो भाई जीवन बताते हैं कि लाला तुम्हें नहीं पता, हमारे गाँव में गुरु नानक देव जी आए हैं और सुना है वो बहुत ही ज्ञानी हैं, उनके उपदेश जरूर सुनने चाहिए। तो ये सुन के लाला भाई जीवन को कहता है कि अच्छा अगर तुम जा रहे हो तो चले जाओ, बट कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो भाई जीवन उन्हें कहते हैं ठीक है कल तुम मेरे साथ चलना, और वो ये कह के गुरु नानक देव जी के दर्शन करने चले जाते हैं। तो जब वो गुरु नानक देव जी के पास जाते हैं तो बड़े ध्यान और मग्नता के साथ बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनके उपदेश सुनते हैं और घर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे वो कई दिन तक उनके पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं और उनके उपदेश सुन के घर आ जाते हैं। तो फाइनली एक दिन लाला भाई जीवन को कहते हैं कि चलो भाई जीवन मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो भाई जीवन कहते हैं ठीक है चलो मेरे साथ। तो जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो जिस रास्ते वो जा रहे होते हैं वो रास्ता आगे जाके दो राहों में बट जाता है। एक जो राह होती है वो गुरु नानक देव जी की तरफ जा रही होती है और जो दूसरी राह होती है वो वैश्यालों की तरफ जा रही होती है। तो जब लाला वो जो दूसरी राह है जो वैश्यालों की तरफ जा रही होती है, जब वहाँ की तरफ देखता है तो दूर खड़ी वैश्याएं लाला को अपने पास बुलाती हैं और अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो एज यूजुअल लाला थोड़ा आकर्षित हो जाता है। तो वो भाई जीवन को कहता है कि भाई जीवन तुम एक काम करो, तुम जाओ गुरु नानक देव जी के पास और उनके उपदेश सुन के आओ, तो मैं ज़रा इस तरफ जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तो भाई जीवन को ये बात का पता नहीं होता और भाई जीवन कहते हैं चलो ठीक है तुम जाओ और मैं अपना गुरु नानक देव जी के उपदेश सुन के आता हूँ। तो वो उपदेश सुन के वापस आते हैं और लाला जी भी अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। तो भाई जीवन जब वापस आते हैं उन्हें पता लगता है कि लाला और कहीं नहीं वैश्यालाओं की तरफ गया था। तो उसको ये देखकर और सुनकर बड़ा अफसोस होता है और वो सोचता है बताओ गुरु नानक देव जी हमारे गांव में आए हुए हैं, बजाय कि उनके उपदेश सुनने के ये लाला क्या कर रहा है, क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहा है। बट एनीवेज
भाई जीवन ज़्यादा सोचते नहीं और वो आगे बढ़ चलते हैं। तो अगले दिन जब वो फिर गुरु नानक देव जी के पास जा रहे होते हैं उनके उपदेश सुनने, उनके दर्शन करने, तो लाला की दुकान बीच में आती है और लाला कहते हैं कि चलो भाई जीवन, आज मैं तुम्हारे साथ पक्का गुरु नानक देव जी के पास चलूँगा। तो भाई जीवन खुश हो जाते हैं। भाई जीवन कहते हैं बहुत अच्छी बात है। तो जब वो लाला के साथ जा रहे होते हैं तो अगेन द सेम थिंग हैपेंड, वही रास्ता आता है। तो लाला फिर से भाई जीवन को कहता है कि तुम एक काम करो, तुम गुरु नानक देव जी के पास जाओ, मैं तो चला यहाँ पे। अब भाई जीवन के मन में तो आता है कि मैं इनको टोकूं, इनको समझाऊं, बट वो कहते ठीक है, अपने अपने कर्म है, अगर उनका मन है कि वो वैशालों की तरफ जाए तो जाए, मैं तो चला गुरु नानक देव जी के पास। तो फिर वो गुरु नानक देव जी के पास चलते और लाला इधर वैशालों की तरफ चला जाता है। लेकिन वो दोनों अपने रास्ते जाने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि जब हम वापस आएंगे तो ठीक इस पेड़ के नीचे हम मिलेंगे और मिलके फिर घर वापस जाएंगे। तो एज डिसाइडेड भाई जीवन जाते हैं गुरु नानक देव जी के पास और वो जाता है वैश्याओं के पास। तो जब लाला वैश्यालय से वापस लौटता है तो वो उस पेड़ के नीचे भाई जीवन का वेट करता है। तो जब वो भाई जीवन का वेट कर रहा होता है तो वेट करते करते कहीं से उसके हाथ में एक पत्थर आ जाता है। तो एज अ टाइम पास वो उस पत्थर से ज़मीन कुरेदना शुरू करता है। तो जब वो खोदता है, कुरेदता है, तो कुरेदते कुरेदते उसको एक सोने की अशर्फी मिलती है। तो वो उस अशर्फी को देख के बड़ा खुश हो जाता है। तो उसके मन में आता है कि मुझे कुरेदने से यहाँ पे एक अशर्फी मिली, तो क्यों ना मैं अगर पूरा गड्ढा खोदूँ, हो सकता है मुझे खजाना मिल जाए, ज़रूर यहाँ पे खजाना दबा हुआ होगा। तो फिर वो और कुरेदना, मिट्टी को और खोदना शुरू करता है और खोदते 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 फाइनली उसे एक मटका मिलता है। पर जब वो उस मटके को खोलता है तो वो देखता है कि उसमें जले हुए कोयले होते हैं और वो मटका जले हुए कोयलों से भरा हुआ होता है। अफसोस तो लाला को बहुत होता है, बट पैरेलली उसको एक खुशी भी होती है कि आज उसे एक सोने की अशर्फी मिली। तो इतनी देर में सामने से भाई जीवन आ रहे होते हैं, बट वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे होते हैं। तो जब लाला ध्यान से देखता है तो भाई जीवन के पैर में चोट लगी होती है और उनका खून बह रहा होता है। तो लाला पूछते हैं कि भाई जीवन क्या हुआ, ये चोट कैसे लग गई? तो वो कहते हैं कि पता नहीं, मैं जब आ रहा था तो एक पत्थर कहीं से मेरे पैर में चुभ गया और वो पत्थर मेरे पैर के आर पार हो गया और मेरे पैर में चोट लग गई और मेरा पैर अब लहूलुहान हो गया है। तो ये सुन के लाला बड़ी जोर के ठहाके मार के हंसता है और भाई जीवन का मजाक उड़ाता है और वो कहता है कि देखो, ये तुम्हारी किस्मत और ये मेरी किस्मत। तुम गुरु नानक देव जी के इतने दिनों से प्रवचन सुनते रहे, उपदेश सुनते रहे, पर तुम्हें क्या मिला? एक चोट। और मैं तो उनके पास अभी तक गया ही नहीं, मैंने तो उनके दर्शन भी नहीं किए, मुझे तो फिर भी एक सोने की अशर्फी मिली। तो जब ये बात भाई जीवन सुनते हैं तो उनके भी मन में एकाएक आता है कि ये क्या इंसाफ है ईश्वर का। मैं तो ईश्वर के सानिध्य में था, मैं तो हर दिन ईश्वर के निकट जा रहा था, उनके उपदेशों से अपने मन को परिवर्तित कर रहा था, अपने जीवन को बदल रहा था, फिर भी मेरे साथ ये अनहोनी हुई, ये दुर्घटना हुई। और वहीं ये लाला जो वैश्यालों में जा रहा था, जिसने गुरु नानक देव जी से उपदेश नहीं सुने, जिसने उनके दर्शन नहीं किए, उसको एक सोने की अशर्फी मिल गई। ये क्या इंसाफ हुआ? अब ये सवाल भाई जीवन को रात भर सोने नहीं देता। तो भाई जीवन ये तय करते हैं कि अगले दिन मैं गुरु नानक देव जी से जब मिलने जाऊंगा उनसे ये प्रश्न जरूर करूंगा। तो जैसा कि अगले दिन वो जाते हैं, गुरु नानक देव जी के दर्शन करते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, पर जब वो उठने लगते हैं तो गुरु नानक देव जी से यही सवाल करते हैं, उन्हें सारी कहानी सुनाते हैं, बताते हैं और पूछते हैं कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों। तो गुरु नानक देव जी उनको रिप्लाई करते हैं कि भाई जीवन, तुम पिछले जन्म में बहुत कुकर्मी हुआ करते थे, तुमने बड़े लोगों का दिल दुखाया था, बड़ा अनर्थ किया था, पर क्योंकि तुमने इस जन्म में मेरे सानिध्य में बैठ के मेरे उपदेशों को सुना, अपने जीवन को सुधारा, तुमने कभी किसी का दिल ना दुखाया था, ना दुखाया है, ना दुखाओगे। इसीलिए जहाँ तुम्हारी आज मृत्यु होनी थी, आज तय थी, वहाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर चुभा। और वहीं वो लाला जिसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, बड़े दान पुण्य किए थे, उसको जहाँ एक कलश मिलना था अशर्फियों से भरा, वहाँ उसे सिर्फ एक अशर्फी मिली, क्योंकि उसने ईश्वर का रास्ता ना चुन करके वैश्यालों का रास्ता चुना। उसने गलत काम चुने, उसने अच्छे काम नहीं चुने, इसीलिए उसको एक सोने की अशर्फी मिली और जहाँ तुम्हारी मृत्यु तय थी वहाँ तुम्हें सिर्फ एक पत्थर चुभा। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अगर अच्छे हैं और आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है तो एक बात ज़रूर देखा करिएगा कि अगर आधा गिलास खाली है तो आधा गिलास भरा भी होगा। अगर फूल में कांटे हैं तो कांटे हैं तो फूल भी होगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा भी होता होगा। कई मुसीबतें ऐसी आई होंगी जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, लेकिन वहाँ ईश्वर आपको उन बड़ी मुसीबतों से बचाकर छोटी मुसीबतों में डाल देगा।
जहाँ आपको एक तलवार लगनी होगी वहाँ सिर्फ आपको एक सुई चुभेगी। दूसरी तरफ अगर किसी इंसान के साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो, डिस्पाइट ऑफ दैट कि वो इंसान बुरा है, कपटी है, बेईमान है, फरेबी है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ बुरा भी ज़रूर हो रहा होगा। शायद वो आपको नहीं पता, शायद वो आपकी नॉलेज में नहीं है, शायद वो आपको बता नहीं रहा, बट उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ बुरा भी हो रहा होगा। जहाँ उसको एक सुई चुभनी होगी ना, वहाँ उसको तलवार चुभी होगी। तो ये सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो अपना मन कभी मत छोटा करे ये सोच करके कि हम तो अच्छे हैं पर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। पर आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी होता होगा, वो भी आप देखिए ज़रूर। हमेशा आपके साथ बुरा नहीं होता है और हमेशा आपके साथ अच्छा भी नहीं होता है। ये वक्त है जो बदलता रहता है। तो इस वक्त पे भरोसा रखिए। अगर आप अच्छे हैं, आपकी अच्छाई आपको मल्टीप्लिकेट होकर भगवान रेसिप्रोकेट ज़रूर करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हुआ होगा जब आपको मदद की ज़रूरत होगी और कोई ना कोई सडनली आपके सामने मददगार खड़ा हो गया होगा। और मैं हमेशा मानती हूँ मदद खाली पैसे से नहीं होती, मदद बहुत तरीके से होती है। अगर कोई आपको मॉरल सपोर्ट दे रहा है वो भी एक मदद है। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, सही राह दिखा रहा है जिससे आप किसी बुरी चीज़ से बच सकते हैं या जिससे आपकी तरक्की हो जाती है, वो भी एक मदद है। अगर आप भी अभी ऐसा ही सोच रहे होंगे कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया पर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो लेट मी टेल यू, आपके साथ जो बुरा हो रहा है वो लाइफ की एक जर्नी का हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है हमें हर बार हर इंसान अच्छा मिले और ज़रूरी नहीं है हमें हर बार हर इंसान बुरा ही मिले। ये एक जर्नी है। इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे हम ट्रेन में चढ़ते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक जब हम पहुंचते हैं तो कई मुसाफिर, कई पैसेंजर्स चढ़ते हैं जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है। कई बार आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है पर वो बीच रास्ते उतर भी जाते हैं। कई मुसाफिर फिर वहाँ से चढ़ते हैं जो आपकी डेस्टिनेशन पे जाके उतरते हैं। तो लाइफ भी ना ट्रेन की जर्नी की तरह है। ये सब लाइफ का हिस्सा है। बट इस जर्नी से बहुत कुछ हम सीखते हैं, शायद हमारे अंदर चेंजेस भी आते हैं और हमारी सोच बदलती है या हमें आगे की तरफ ले जाती है या पीछे की तरफ ले जाती है। सब एक लाइफ की एक जर्नी है। सो आज की साखी अगर आपको पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।